ड्रामा सीरियल पमाल की आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मलिका रज़ा के मना करने के बावजूद अपनी दोस्त रुबाब के घर चली जाती है। मलिका को दोस्तियां करने का बहुत ही शौक़ है, जबकि रज़ा इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो चली जाती है, कुछ खाना बना कर लेकर जाती है और रज़ा को कहती है मैंने दोस्त बनाई है, उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन करूँ, वो कोई क्रिमिनल तो नहीं होगी, इसी बिल्डिंग में रहती है। रज़ा से काफ़ी बहस करती है और चली जाती है उसके घर खाना देने के लिए। जब उसके घर में जाती है खाना देने के लिए और दरवाज़ा नॉक करती है और दरवाज़ा जब खुलता है तो वो कहती है रुबाब रुबाब आवाज़ें देती है। तो दरवाज़ा ऑलरेडी खुला हुआ होता है। जब अंदर देखती है तो उसे कुछ एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं लगती, वहाँ लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे बैठे होते हैं। वो घबरा जाती है और जल्दी से वापस मुड़ने लगती है। उतनी देर में पुलिस भी पीछे से आ जाती है। पुलिस उसको कहती है अंदर चलो, वापस वापस चलो अंदर। तो वो कह रही होती है मैं सिर्फ कुछ देने के लिए आई हूँ, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं सुनती और वो सब लोगों को गिरफ़्तार कर लेती है। वहाँ से मलिका को भी पकड़ कर ले जाती है। मलिका रोने और पीटने लगती है, चिल्लाने लगती है मेरे हस्बैंड रज़ा को बुलाओ, प्लीज़ मुझे एक कॉल करने दो। लेकिन वो एक भी बात नहीं सुनते और सब लोगों को गिरफ़्तार करके वहाँ से ले जाते हैं, जाकर उन्हें जेल में डाल देते हैं। रज़ा जब ऑफिस में होता है उसे कॉल आती है कि आपकी बीवी गिरफ़्तार हो गई है। तो रज़ा के पैरों के तले से ज़मीन निकल जाती है। वो भागा भागा जाता है ऑफिस से और जाकर देखता है कि मलिका को उन्होंने सलाखों के पीछे डाला हुआ होता है और वो रो रही होती है, पीट रही होती है और रज़ा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और आज देखो तुमने अपनी और मेरी इज़्ज़त का जनाजा निकाल दिया है। देखो किन लोगों के साथ तुम खड़ी हो, मेरी तो हर बात तुम्हें जहर लगती थी, मैं तुम्हें जहनी मरीज़ लगता था, मैं तो तुम पर पाबंदियाँ लगाता था, तुम्हारे सांस लेने पर भी मैंने पाबंदी लगाई हुई थी। अब तुम्हारी ज़िद का अंजाम देखो, हमारे दोनों ख़ानदानों की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं तुमने इन गंदे लोगों से मिलने के लिए। जब मैंने तुम्हें समझाया था कि बिला वजह दोस्तियाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कौन कहाँ से आया है, कैसे लोग हैं, और तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब देखो ना कहाँ पर बैठी हुई हो, रो रही होती है। रज़ा मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझे यहाँ से निकालें। वो कहता है निकालूंगा तो सही मैं, लेकिन तुम्हारी जो इज़्ज़त चली गई है उसका क्या करेंगे, वो कैसे दोबारा वापस मैं लेकर आऊँगा। तुम्हारी गलतियों की वजह से हम सबको ये दिन देखना पड़ा है। तुम सोचो जब तुम्हारी बूढ़ी माँ को पता चलेगा कि तुम आज जेल में हो तो उन पर क्या बीतेगी। तो रोने पीटने लग जाती है। रज़ा प्लीज़ अम्मी को मत बताइएगा, उनको कुछ हो जाएगा, अम्मी को बिल्कुल ना बताइएगा, वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। बस किसी ना किसी तरह फिर रज़ा उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करता है।